बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सक्कर के करीब महबूब गोट में आए हैं, जहाँ पर ये कब्र मुबारक है हज़रत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो साहब रसूल हैं। और दो कब्रें और भी हैं यहाँ पर, जिनके निशानात थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अल्लाह पाक ने कुरान में हर जगह तारीफ़ फरमाई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो थे वो हमारे लिए हिदायत के चिराग है। जो भी सहाबी है वो हिदायत का चिराग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सारे सहाबा जो हैं सितारों की मानंद हैं, जिसके भी पीछे चलोगे आपको हिदायत मिलेगी। तो सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, बच्चे कुर्बान कर दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और दीन के ऊपर उन्होंने कुर्बानियाँ दी। वो दीन के पहले फैलाने वाले थे और इस्लाम को पहले मानने वाले थे। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देखा और अपनी सारी ज़िंदगी दीन की इशाअत में सरफ कर दी। उन्होंने अपने मुल्क छोड़ दिए, कहाँ सऊदी अरेबिया और कहाँ पाकिस्तान, और ये सिंध का इलाका है सक्खर का, यहाँ भी सहाबा पहुँचे, खैपुर में सहाबा पहुँचे और पंजपुर में सहाबा पहुँचे, कोटिया में सहाबा पहुँचे। दुनिया की हर एक कोने में सहाबा पहुँच गए और उन्होंने वहाँ दीन का पैगाम पहुँचाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि मैंने आप तक दीन पहुँचा दिया, अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि सारे जहान में ये दीन आप पहुँचाएंगे, जो गायबीन हैं उन तक आपको ये दीन पहुँचाना है। तो सहाबा निकल पड़े और सारी दुनिया में फैल गए और अपनी ज़िंदगी वहाँ खर्च कर दी, अपनी कब्रें मुख्तलिफ़ इलाकों में उन्होंने बनवा दी। तो ये भी सहाबी जो हैं हज़रत अमर बिन अबसा बहुत बड़े एक जलीलुल कदर सहाबी हैं और बदरी सहाबी हैं। और 35 तकरीबन हदीसें इनसे मरवी हैं और हदीस शरीफ की किताबों में और फ़ज़ाइल ज़िक्र में, फ़ज़ाइल नमाज में इनकी हदीसें आती हैं। और एक मशहूर हदीस है वो तीर वाली, जिसमें जो तीर खरीदेगा जिहाद का तो वो 3 शख्स होंगे जो जन्नत में जाएंगे। वो हदीस भी हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। तो एक सहाबी की शान सारे जहान से बड़ी है। एक तरफ एक सहाबी हो जाए, दूसरी तरफ सारे जहान के जो वली हैं, बुजुर्ग हैं, दुनिया में जो शख्स हैं वो एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक ने सहाबा की इतनी बड़ी शान की। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, साथी थे और हर दुख और सुख में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ज़िंदगी बसर की। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उलाइका हुमुल फाइज़ून, ये सहाबा ही कामयाब हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, यही सीधे रास्ते पर हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही हकीकी मोमिन सहाबा हैं, जिनकी शान अल्लाह पाक ने कुरान में खोल दिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, व इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम चाहते हो कि ईमान लाएं तो तुम सहाबा की तरफ के जैसा ईमान लाओ। जैसे सहाबा ईमान लाए और तुम्हारा ईमान भी सहाबा से मिलता है तो तुम भी कामयाब हो, क्योंकि मेरे सारे सहाबा कामयाब हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने इन सहाबा की दिलों का इम्तिहान लिया, ये सहाबा 100% कामयाब हो गए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल फाइज़ून, जो सहाबा ईमान लाए और अल्लाह के रास्ते में हिजरत की और अल्लाह के दीन में जिहाद में अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिन्होंने हिजरत की और जिन सहाबियों ने उनको जगह दी, अल्लाह पाक फरमाते हैं वो सारे कामयाब हो गए। जो सहाबा मक्के से मदीने आए वो मुहाजिर थे और मदीने वाले सहाबा ने जिनको उनको जगह दी, उनको राश दी, अल्लाह पाक फरमाते हैं वो सारे कामयाब हैं। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं सहाबा की शान में, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो साबिकीन सहाबा थे, जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने जगह दी, अल्लाह पाक फरमाते हैं वो सारे कामयाब हो गए। और जो भी सहाबा के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उनसे भी राज़ी हूँ, मैं सहाबा से भी राज़ी हूँ। और जो सहाबा के मानने वाले हैं, सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, सहाबा के रास्ते पर चलने वाले हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उन सब से राज़ी हूँ। एक और जगह पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو صحابہ ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور کافروں پر بہت سخت ہیں۔ اللہ پاک نے سارے قرآن کو صحابہ کی شان سے بھر دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی حاجت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں صحابہ کی شان میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کو نرم کر دیا ہے، نرم دل کر دیا ہے، اس لیے صحابہ تمہارے آگے پیچھے رہتے ہیں، اور اگر تم سخت ہوتے تو یہ صحابہ چلے جاتے۔ اور آپ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان صحابہ سے مشورہ کریں، جو بھی کام کریں ان صحابہ سے مشورہ کریں۔ تو اللہ پاک نے یہ مشاورتی کونسل کے ممبر کر دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کتنی بڑی شان ہے، قرآن پاک ان کی شان ہمیں بتاتا ہے۔ تو ہم بھی صحابہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان کے تابع بن جائیں، ان کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، تو ہم بھی دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کی پیروی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایسے ہی قبر مبارک صاحب رسول جی یہ بتا ہے چودھاری ماشاء اللہ جماعت کا ساتھی پہ اچن تھا دعا جلا، بلکہ ہر مسلمان اچے تو ہوتی دعا کرنا۔ یہ ہے قبرستان ہے وڈا وڈا بزرگ ماشاء اللہ پورے لین۔ ہی قبر ہے حضرت مولانا سید معین الدین محمد معین الدین جی جو شاگرد ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جا، یہ انہوں کی قبر مبارک ہے۔ ہاں سائیں ہو پنج قبر کنहिं ॿुधायो؟ ہاں مولانا عبدالحادی رحمۃ اللہ علیہ جی یہ قبر ہے پری۔ ہاں ماشاء اللہ وڈیوں قبروں وڈا بزرگ ہتے سب پورے لین، پرتے بھی ہوئے لگل ہیں پلیٹوں۔ ऐं जेके ॿ ॿिया साहबी आहिनि उन्हनि जूं क़बरूं मुबारक बि हेॾे हिन वणनि जे हेठियों आहिनि, उन्हनि जे लाइ ख़ासि उन्हनि को हेॾो ठाहियो न आहे। हीअ क़बर मुबारक आहे ॿी साईं, ॿी क़बर मुबारक हीअ अथव हेठियों वारी जेका वण हेठियों आई आहे। हा ॿियो बि हीअ साहबी जी क़बर आहे हीअ बि पूरे लाइ।